हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी। यूसीएल के ड्रॉज आ चुके हैं। इंटरेस्टिंग सीजन ऑफ यूसीएल अगेन बिगन्स और मैनचेस्टर सिटी को ब्रिलियंट फीचर्स मिल चुके हैं, क्वाइट एक्सपेक्टेड। और अगर मैं फेज़ की बात करूं तो 36 टीमें इस लीग फेज़ के अंदर खेलेंगी। 8 टीमें डायरेक्ट 16 के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगी और जो 9 से 25 होंगी वो खेलेंगी नॉकआउट फेज़ के मैच, यानी कि क्वालिफायर मैचेस। मैनचेस्टर सिटी के लिए एक बहुत अहम सीज़न होने वाला है। मैनचेस्टर सिटी लास्ट सीजन के अंदर लास्ट 16 में नहीं जा सकी थी मैनचेस्टर सिटी, और क्वालिफायर के अंदर मैनचेस्टर सिटी हार गई थी। लेकिन इस सीज़न के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉकबस्टर मैचेस जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर है रियल मैड्रिड लिवरपूल, उसके बाद आपको बार्सिलोना पीएसजी मिलेगा, बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी आपको मिलने वाला है यहाँ पर, जुवेंटस मैड्रिड अगेन होने वाला है यहाँ पर इस सीज़न के अंदर। सो इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको नज़र आएंगे और माइट बी सम ग्रेट राइवलरीज विल बिल्ड इन दिस सीज़न, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे डेफिनेटली कि कुछ मज़ीद राइवलरीज जो हैं वो इस सीज़न के अंदर बिल्ड हों और इस यानी कि एक सीज़न इंटरेस्टिंग बने, अब देखने वाला सीज़न हो, एक आर्किटेक्चरफुल सीज़न हो। और एक मैच खेलने वाला है मैड्रिड, जिसके लिए मेरे ख्याल में उनको कोई 12-14 घंटे की फ़्लाइट तय करनी पड़ेगी। और जब वो मैचेस होंगे उन दिनों में इट इज़ सेइंग कि बहुत ठंड भी होगी। तो अगर ये मैनचेस्टर सिटी अगर रियल मैड्रिड के लिए एंड के ऊपर जाके जो फीचर्स आते हैं तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड के लिए इशू हो जाएगा, ड्रॉ वगैरह या इवन हार सकते, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर वहाँ पे लो होता है जहाँ पे ये मैच करेगी। अब मेरे जहन से नेम निकल गया, मेंशन कर देंगे। सो मैनचेस्टर सिटी का भी इसी तरह से ड्रॉज आ चुके हैं। 8 टीम के अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी खेलेगी। इट विल बी क्रेजी टू वॉच फॉर मैनचेस्टर सिटी और ऑल ऑफ द अदर साइड्स इन दिस ऑल कम्पेटिटिव सीजन जो इस सीज़न के अंदर होगा। तो मैनचेस्टर सिटी के ड्रॉज आ चुके हैं और मैनचेस्टर सिटी को मिली है अगेन एंड अगेन, हियर वी गो अगेन रियल मैड्रिड, यानी कि ये डर्बी बनती जा रही है। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड एक डर्बी बनती जा रही है। और एक ऐसी नहीं कि वन साइडेड गेम्स होती हों, अच्छी गेम्स होती हैं। लास्ट सीजन के अंदर भी एक अच्छा मैच हुआ था, यानी कि वन साइड गेम नहीं था। रियल मैड्रिड के ऊपर कमबैक मार गई थी, लेकिन सेकंड लेग के अंदर सेकंड जो लेग हमारी हुई क्वालिफाई की वो हम थोड़ा सा गंदा करेंगे। लेकिन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड यूरोपियन एल क्लासिको बोल सकते हो आप इसको, यूरोपियन डर्बी या बोल सकते हो, जो भी आप बोलोगे। इट इज़ गोइंग टू बी इट मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड अगेन इन दिस सीजन। तो इस सीज़न के अंदर मैनचेस्टर सिटी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक मैनचेस्टर सिटी के जाने के चांसेस हैं, क्या मैनचेस्टर सिटी लीग फेज़ के अंदर कहाँ तक फिनिश करेगी, ये अब चीज़ें देखने वाली। सो मैनचेस्टर सिटी सबसे मैच है तो डॉर्टमंड के साथ हम खेलेंगे जी मैच, रियल मैड्रिड के साथ, लेवरकूजन के साथ, विला रियल के साथ, नेपोली होगी, बोडो होगी, गलातासरे होगी और मोनाको यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की ओपोनेंट्स होंगी इस सीज़न के यूसीएल के अंदर। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं ब्रूसिया डॉर्टमंड से, तो ब्रूसिया डॉर्टमंड एक अच्छी टीम है। अवे फ्रॉम होम अगर हम के अगेंस्ट अगर हमें खेलना पड़ता तो हमारे लिए काफ़ी मसला हो जाता कि अवे फ्रॉम होम बहुत टफ होता मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट डॉर्टमंड खेला, क्योंकि डॉर्टमंड का क्राउड बहुत ही अच्छा है, एटमॉस्फेयर डॉर्टमंड का अच्छा है। तो अवे फ्रॉम होम अगेंस्ट डॉर्टमंड इट माइट बी वेरी हार्ड टास्क फॉर मैनचेस्टर, बट इट इज़ एट होम। तो थोड़ा सा एडवांटेज मेरा में मैनचेस्टर सिटी को होगा और मैनचेस्टर सिटी ग्रिप पकड़नी चाहिए मैच। रियल मैड्रिड के साथ हमारा लास्ट 2 मैचेस बहुत ही गंदे गए हैं और हमने जीता हुआ मैच ही तकरीबन हार गया था। हम जहाँ पर लिखा था 2 गोल मारे, लेकिन हम उस मैच को क्लिंच नहीं कर पाए। लेकिन इस मैच के अंदर मैं एक्सपेक्ट करूँगा मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा क्लिंचिक मूड के अंदर खेले फुटबॉल और मैच को जीतने की कोशिश करे। इस मैच के अंदर एरिक टेन हैग की लेवरकूजन होगी। लेवरकूजन अब वो टीम नहीं रही, वीड्स नहीं है, फ्रिम्पोंग भी नहीं है, चेंजिंग हो चुकी है, और उसके बाद जावी अलोंसो भी नहीं है, इस पर एरिक टेन हैग है उनके कोच। तो इट माइट बी ईजी फिक्चर फॉर अस। अगर 1-2 सीज़न पहले ये सीज़न होता तो शायद हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल में ये एक ईजी फिक्चर होगा। विला रियल होगी यहाँ पे हमारे लिए एक ओपोनेंट। विला रियल एक अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेल रही है विला रियल, तो टफ कंपटीशन जो ज़रूर हमें ये स्पेनिश टीम दे सकती है। नेपोली होगी जी, केविन ओडे ब्रुयने विल बी बैक ऑन मैनचेस्टर सिटी अगेन एट एतिहाद के अंदर कम बैक होगा उनका। तो लेट्स सी कि हाउ इट वेंट इन फॉर मैनचेस्टर सिटी।
बोडो के अगेंस्ट मैच होगा और मेल में वन ऑफ द इजीएस्ट मैच पे उसके वन ऑफ द टफेस्ट पिच ना बन जाए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी कुछ गंदा फुद्दा कर ही देती है इस सीज़न के अंदर, लास्ट सीजन के अंदर जैसे किया था। लेकिन अच्छा स्टार्ट हमने लिया छोटी टीम वोल्स के अगेंस्ट, लेकिन हम टॉटनहम से हार गए। तो थोड़ा सा मिक्स्ड जो रिएक्शन होता है वो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन होगा मैनचेस्टर सिटी का, थोड़ी सी मिक्स्ड टीम होगी मैनचेस्टर सिटी की। लेकिन इस मैच के अंदर हम माइट गो फॉर द विक्ट्री। गलातासरे के अगेंस्ट हम मैच खेलेंगे एट होम। गलातासरे और डॉर्टमंड दोनों के क्राउड इज जस्ट अमेजिंग। आई लव बोथ क्राउड। सो गलातासरे को भी हम एट होम खेलेंगे। एट होम लेट्स सी के मैनचेस्टर सिटी एट होम किस तरह से गलातासरे को खेलती है। अवे फ्रॉम होम तो डेफिनेटली टफ होना था मैनचेस्टर सिटी के लिए। उस्मान उनके विक्टर ओसिमैन हैं, वो बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हैं, वो अच्छा बैलर भी मारते हैं। तो गलातासरे के अगेंस्ट एट होम एंड मोनाको के अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी खेलेगी अपना लास्ट मैच। ये यानी कि इम्प्रोपर ये इस तरह से मैच नहीं होंगे, लेकिन ये है कि 8वां मैच यानी 8th टीम जो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलेगी इस सीजन के अंदर सो मोनाको बनेगी। मोनाको इज़ अ गुड टीम, अच्छा खेलते हैं मोनाको भी। और आई थिंक एक इन्होंने फाइनल भी खेला हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक 2004 के अंदर खेला था, यहाँ सा फाइनल खेला हुआ है इन्होंने स्पोर्ट तो आई थिंक। तो मोनाको भी एक अच्छी टीम है और हिस्टोरी बाज भी इनकी गेम है। तो लेट्स सी कि मैनचेस्टर सिटी अब अपने इस सीज़न को कंपाइल कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूँ 2 मैचेस की जो हमने अभी तक के सीज़न के अंदर खेले हैं, पेप गार्डियोला चेंज करा सकता है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी जो रिडेम्पशन के अंदर जा रही है, मैनचेस्टर सिटी चेंज के अंदर जा रही है। तो कुछ मैचेस हमारे अच्छे नहीं भी जाएंगे, कुछ मैचेस हमारे अच्छे जा सकते हैं। ये है कि मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा सा कंपाइल होना पड़ेगा इस सीज़न के अंदर। मैनचेस्टर सिटी को थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी, चेक किया लेकिन हॉलैंड का कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, मरमूश को फॉर्म अप करनी पड़ेगी, वरना हार्ड हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी के लिए इस सीज़न के अंदर खेलना। सो अगर मैं लीग फेज की बात करूं, अगर मैं बाकी टीमों की बात करूं, तो फॉर मी वी माइट फिनिश 9 to 25, क्योंकि लास्ट सीज़न के अंदर भी हमारे पास फिक्चर्स अच्छे आए थे लेकिन हम नहीं जीत पाए। अब जैसे इस सीज़न के लिए है कि हमारी मैड्रिड टफ होगी, मोस्ट टफ होगी, डॉर्टमंड टफ होगी, गलातासरे भी टफ होगी हमारे लिए, विला रियल भी होगा ऐसा। तो टफ कंपटीशन के ऊपर हम जाएंगे तो मैचेस तो हमारे टफ होंगे, लेकिन अब इन मैचों को हमने निकालना कैसे। मैनचेस्टर सिटी ने मेन चीज़ ये करनी है कि अपने गिरफ्त को कैसे पकड़ना है इस सीज़न के अंदर, क्योंकि अगर आपने चैंपियन लीग की नाइट के अंदर, क्योंकि अबे होम वाला सीन तो है नहीं, तो एक एक ही मैच आपको खेलना है। तो फॉर मी आई थिंक 9 to 25 वाले रेंज में मैनचेस्टर सिटी जाएगी और क्वालिफायर फिर से खेलेगी मैनचेस्टर सिटी। आई डोंट थिंक सो, मैं इतना ओवर हाइप नहीं, क्योंकि सेकंड मैच जब हमने खेला है टॉटनहम के अगेंस्ट, उस मैच के बाद मुझे इंटेंसिटी पता चल गई है कि मैनचेस्टर सिटी को बिल्डअप की ज़रूरत है और मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा टाइम लेगी ग्रैप अप करने के लिए, यूरोपियन ग्लोरी के लिए और ऐसे मैचेस के, क्योंकि अच्छी टीम्स हैं जो हमारे अगेंस्ट आई हैं। सो नॉट ओवर हाइप्ड, आई एम नॉट ओवर हाइप्ड लास्ट सीजन, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ख़राब चला गया। So let's see what happened in this season. Best of luck, Manchester City, and let's see they win.